हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस टॉपिक। इस पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं कि एक सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो किन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एक सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ वर्ड्स के ग्रुप से किया जाता है, जहां उन वर्ड्स को एक करेक्ट ऑर्डर में हम राइट करते हैं और जब करेक्ट ऑर्डर में उनको राइट किया जाता है, लिखा जाता है और लिखने के बाद जब वो अपना एक कंप्लीट सेंस प्रेजेंट करते हैं, पूरा अपना एक मीनिंग हमें देकर जाते हैं, तो ऐसा शब्दों का जो एक समूह होता है या एक ग्रुप जो वर्ड्स का होता है वो ही अपना सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या केवल वर्ड्स का एक ग्रुप में राइट करना एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होने के लिए इनफ हो सकता है क्या? नहीं, ये इनफ नहीं है। तो फिर हम कौन से वर्ड्स का यूज करें जो हमारे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं? इसके लिए हमें देखना होगा कि सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन सेंटेंस के टाइप्स हम डिस्कस करें उससे पहले उन वर्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो एक सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होंगे। तो देखिए, एक जो सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, और जो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वही हमारे एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस बन जाते हैं। अब वो एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस कौन से हो सकते हैं? देखिए, एक सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं अपने, वो होते हैं सब्जेक्ट, वो होते हैं अपने वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है कंप्लीमेंट एंड देन एडवर्ब। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है वो एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं, या फिर हम कहें कि एक जो सेंटेंस होता है वो इन 5 एलिमेंट्स है इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब इस वीडियो में जहां हम सेंटेंस के टाइप भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे, वहां पर हमें इन 5 एलिमेंट्स में से केवल स्टार्टिंग के जो 2 एलिमेंट्स है उन पे ही अपना कंप्लीट फोकस रखना होगा। बाकी जो रिमेनिंग 3 पोर्शन रह जाते हैं, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड एडवर्ब, इनका हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब भी अपना वीडियो स्टार्ट होगा एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब कैसे हमारे लिए यूजफुल हो जाते हैं। देखिए, कोई भी जो सेंटेंस होता है उसका एक बेस स्ट्रक्चर होता है, कोई भी एक जो सेंटेंस होता है उसका एक बेस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ बेस ऑफ द सेंटेंस, बेस ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर का बेस होना चाहिए वो क्या होगा? देखिए, एक सेंटेंस का जो बेस होगा वो होगा सब्जेक्ट से और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनकर। क्योंकि अभी हमने कहा कि आगे के जो अपने वीडियोस आएंगे उसमें हम सेंटेंस के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर एक सेंटेंस के जो टाइप्स डिपेंड करेंगे वो सब्जेक्ट और वर्ब के बेसिस पे ही डिपेंड करेंगे। क्योंकि जब इनका प्लेस आपस में चेंज होगा या इनमें से किसी एक वर्ड को हम लैप्स कर देंगे, उसका यूज हम एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए नहीं करेंगे, तो वो डिफरेंट टाइप के कैटेगरी को बताएगा किसकी? सेंटेंस की। तो देखिए, यहाँ पर किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका बेस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है और उसकी जो एंडिंग होती है वो जनरली फुल स्टॉप से हम करते हैं। अब यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट के प्लेस पे हम किसे राइट कर सकते हैं या वो कौन सी वर्ब है जो हम यूज कर सकते हैं। देखिए, एक सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर आप कुछ यूज कर सकते हो तो आपके लिए यूजेबल 2 वर्ड्स होते हैं। वो आइदर या तो आपके नाउन होने चाहिए या फिर आपके लिए वो वर्ड एक प्रोनाउन होना चाहिए।
अब नाउन का मतलब क्या होता है, किसी का भी जो नेम होता है, किसी का भी नेम हो वही आपके लिए एक नाउन का रोल प्ले करता है। नेम किसी का भी हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी थिंग का नेम हो सकता है, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, हमारी जो फीलिंग्स है उनको हम एक नेम दे सकते हैं, हमारी आइडियाज़ या थॉट्स है उनको भी एक नेम दे सकते हैं। तो किसी का भी अगर नेम है तो वही आपका नाउन है। इसके अलावा अगर प्रोनाउन की आप बात करें तो प्रोनाउन फिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये टोटल 7 सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में से, जिनको जनरली हम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट की प्लेस पर, किसके अंदर एक सेंटेंस के फॉर्मेशन पे हम या तो नाउन का यूज कर सकते हैं या फिर किसी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं वर्ब की बात करूं तो देखो वर्ब को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहां वर्ब का जो 1 पार्ट है वो आपका हो सकता है, वो वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब हो, या इसको मैं एक अदर नेम दे देता हूं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब आपकी हो सकती है या फिर वो आपकी मेन वर्ब हो सकती है। यहाँ पर अगर ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात करूँ तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, जहाँ पर एक तो इसे मैं कहूँगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर ये आपके मॉडल्स होंगे। ओके, यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से हम पढ़ते आए हैं कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, was and were. These are our helping verbs. ये जो वर्ड्स हमने राइट किए हैं जनरली इनका यूज जो होता है वो एट प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर मॉडल्स की आप बात करें तो कुछ सर्टेन मॉडल्स जैसे कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, must, ought to, used to, needn't and daren't। ये कुछ मॉडल्स हैं जिनका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे कर सकते हैं। इट मीन्स या तो एक सेंटेंस में अगर मुझे ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करना है, किसके साथ, एक मेन वर्ब के साथ, तो वहाँ पर या तो मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकता हूँ, और अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करता तो इन केस फिर मैं वहाँ पर मॉडल्स को राइट करता हूँ। ठीक है, तो एक जो सेंटेंस का बेस स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप उसमें यूज होता है, जहाँ हम सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन्स को राइट करते हैं। ये नाउन आपका सिंगुलर नंबर का भी हो सकता है या प्लूरल नंबर का भी हो सकता है। इसके अलावा हम प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन वाला पार्ट होता है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट होता है उसमें से सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हम चूज करते हैं, जहाँ आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे का हम यूज एट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट करते हैं। बाकी वर्ब के बारे में हमने बात की। इनके कुछ एग्जाम्पल्स अब हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं इनके। देखिए अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें रवि इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस के अंदर हम अगर स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो स्टार्टिंग जो है वो रवि से हुई है, और रवि इस सेंटेंस के अंदर एक नाउन का रोल प्ले करता है, क्योंकि नाउन को हमने कहा कि किसी का भी जो नेम होगा वही आपका नाउन होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर एक पर्सन का नेम यूज हुआ है, जो पर्सन है रवि। तो यहाँ पर रवि जो है वो एक नाउन है, तो सेंटेंस की बिगनिंग नाउन से हुई है।
इसके बाद अगर सेकंड वर्ड हम देखें जो कि इज़ है, तो यहाँ पर इज़ जो है वो आपकी वर्ब का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि अगर एक सेंटेंस का जो बेस स्ट्रक्चर होता है या सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब है और वर्ब से पहले अगर आपका कुछ यूज हुआ होगा, अगर वर्ब से पहले कोई भी वर्ड आपको गिवन होगा तो जनरली वो वर्ड आपका रोल प्ले करेगा सब्जेक्ट का। ये चीज़ आप ध्यान रखना, वर्ब से पहले अगर कोई भी वर्ड आपको गिवन है तो वो वर्ड आपका सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। शर्त यह है कि उस सेंटेंस के एंडिंग में आपको यूज होना चाहिए फुल स्टॉप, ठीक है। अगर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है और वर्ब से पहले कोई भी वर्ड आपको जो गिवन है वो आपका सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। यहाँ पर जो वर्ड अपने को गिवन है दैट इज़ ए नाउन, वो आपका एक नाउन है और ये नाउन ही आपका सब्जेक्ट बनता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए मीनू इज sleeping in the room। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस के अंदर फर्स्ट जो वर्ड है अपना दैट इज मीनू। इन दिस सेंटेंस मीनू इज ऑल्सो ए नाउन। मीनू भी एक नाउन है क्योंकि मीनू जो है वो एक लेडी का नेम है और किसी का भी जो नेम होता है वो आपका एक नाउन होता है। यहाँ पर देखिए इज़ का यूज हुआ और इसका यूज स्लीपिंग के साथ हुआ। इट मीन्स यहाँ पर जो इज़ है यह आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो अभी हमने राइट की थी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और स्लीपिंग जो है वो यहाँ पर अपना मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ऊपर मैंने इज़ को ओनली वर्ब राइट किया है और यहाँ पर अगर वर्ब का फुल फॉर्म राइट करना चाहो तो ये आपकी मेन वर्ब का रोल प्ले करेगी। ऊपर इज़ मेन वर्ब है, नीचे इज़ हेल्पिंग वर्ब है। देन व्हाट इज़ द रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या, देखिए सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें तो इसके बाद यहाँ पर एक मेन वर्ब का यूज हुआ है जो कि स्लीपिंग है। ओके, तो अगर इज़, एम, आर, वोज, वर या हेजेव के साथ एक और वर्ब का यूज आपका होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द फॉर्म, उनकी जो फॉर्म होनी चाहिए उस फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर ये जो इज़, एम, आर, वाज, वर या हेजेव होते हैं फिर वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करते हैं। अगर इनके साथ किसी दूसरी मेन वर्ब का यूज़ नहीं हुआ हो या किसी दूसरी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ हो तो ये इज़, एम, आर, वोज, वर, हेजेव, हेड ये आपका रोल प्ले करेंगे फिर किसका, मेन वर्ब का। इसलिए यहाँ पर इज़ हेल्पिंग वर्ब है और ऊपर आपका मेन वर्ब है। अब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था जो कि बना था सब्जेक्ट और वर्ब और देन फुल स्टॉप, तो यहाँ पर वर्ब हमने फाइंड किया कि इज़ स्लीपिंग है और अगर वर्ब के पहले आपको कुछ भी गिवन है तो दैट इज योर सब्जेक्ट, दैट इज योर सब्जेक्ट। वो कौन होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर ये अपना सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद जो है हमने यूज किया वर्ब का, तो यहाँ पर वर्ब कौन हुई, यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी है। और यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट वाले में तो यहाँ पर ओनली मेन वर्ब का यूज हुआ है, बाकी दोनों ही सेंटेंस के एंडिंग में आप देखेंगे तो फुल स्टॉप का यूज अपने को करके गिवन है। ओके, सो अब जो कुछ भी है वो इस बेस्ड स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना है, क्योंकि इसके बाद आगे जो भी हम टाइप्स वगैरह देखेंगे सच एज अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव नेगेटिव में तो आपको सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बट इन इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव में यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस मीन्स हो जाएगा यहाँ पर कि इनका जो प्लेस है वो या तो हम आपस में रिप्लेस करेंगे या फिर कोई ऐसा वर्ड होगा, इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जिसे हम इग्नोर करेंगे और इग्नोर करके फिर हमारे सेंटेंस का जो एक टाइप है वो बनाकर हम प्रेजेंट करेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।